एपिसोड के स्टार्ट होता है, जो कि आंधी कहने से बता लें तो मैंने जो खाना उसको खा सकते हो। आज मेरा डाइट है, आज मैं कुछ फल वल खा लूँगी। सो उसी वक्त तो पे आती है मिस जी। आने के बाद कहती है यहाँ पे डॉक्टर लेन कौन है। सो उसको देखने के बाद सारे जो नर्सेस थे चौंक गए, दिखा इतने सुंदर लड़की। सो लेन में मन में सोचता है ये लड़की अचानक से यहाँ पे क्यों आ गई, क्या इसके पास कोई काम है। सो उसके बाद मिस जी लेन के पास जाती है, कहती है फाइनली मैंने तुमको ढूंढ लिया। सो चलो चलते हैं, चलने बाद खाना खाते हैं। सो लेन भी कहते हैं बहुत अच्छे टाइम पे तुमने एंट्री मारी है, क्योंकि मेरे पास खाने के लिए कुछ बचा नहीं है। सो चलो मेरे कमरे में। सो उसके बाद तो कहता है सो लगता है मुझे खाने के लिए कुछ आ चुका है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं अपने कमरे में जाके इसके साथ एंजॉय करता हूँ खाने को, कुछ गलत मत समझ लेना। सो उसके बाद लिन वहाँ से जाने लगता है। सो पीछे से डॉक्टर वांग था डायरेक्टर, वो मन में सोचता है इतने सुंदर लड़की इसके साथ कैसे इन्वॉल्व हो गई। सो उसके बाद हमें ब्रेक रूम का सीन देखा जाता है, जहाँ पे लिन खाना खा रहा था। सो उसके बाद लिन कहता है लेकिन तुम्हारे दिमाग में अचानक से ये बात कैसे आ गया कि तुम मेरे हॉस्पिटल में वापस आ गई। सो कहती है मेरे पास बहुत ज़्यादा ही फ्री टाइम था और मैंने तुम्हारे साथ बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था। सो मैंने सोच लिया आके तुमसे मिल लेता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया। उसके बाद लिन भी खाने को खाता जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सो लिन भी कहते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो मिस जी भी कहती है तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया। सो उसके बाद मिस जी का भी जाने का वक्त हो जाता है। सो लिन भी कहता है ठीक है मैं तुमको बाद में दोपहर को पिकअप कर लूँगा। सो ठीक है। सो मिस जी भी कहती है मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी। सो उसके बाद मिस जी हॉस्टल चली जाती है। सो उसके बाद लिन का ऑफिस का सीन देखा जाता है, जहाँ पे जो उसका सिस्टर यान थी वो भी कहती है ब्रदर लिन जो लड़की थी ना, क्या उम्र तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। सो लिन कहता है क्या गर्लफ्रेंड, वो लड़की बहुत दिनों से मेरी पीछे पड़ी है, लेकिन मैं उसका हर टाइम इग्नोर करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन फाइनली मैं भी उसके प्यार में गिर चुका हूँ। सो इसलिए हम लोगों ने डेट करना शुरू कर दिया। सो ये बात को सुनने के बाद जो डायरेक्टर वांग था मन ही मन सोचता है अरे तू साबित क्या करना चाहता है। क्या थी वो कहने लगती है हम लोगों ने बात की, जो उस लड़की ने ड्रेसअप पहनी थी ना वो ड्रेस की कीमत 80,000 यून से भी ज़्यादा था, इतना ज़्यादा अमीर हो रहा तुम्हारे पीछे है। सोलिन भी कहता है ये तो सिंपल से बात है ना, वो एक चाइंगवांग ग्रुप की वो मतलब प्रेसिडेंट है, CEO, उसके पास बहुत पैसे है, 80,000 तो उसके लिए सिंपल सा बात है। सो ये बात सुनने के बाद जो कियांती कहती है वाह लगता है तो जो लड़की तुम्हारी पीछे है वो बहुत ज़्यादा ही अमीर औरत है। सो उसी वक्त पर डायरेक्टर ले भी आती है कुछ डॉक्यूमेंट को लेके, लाने के बाद कहती है तुम इसको देख सकते हो क्योंकि कल एक बहुत ज़्यादा बड़ा सर्जरी होने वाला है। सो ये रहा इसका इन्फॉर्मेशन। सो जो कियांती वो भी कहती है यार ठीक है मैं इसको एक बार देख लूँगी। सो उसके बाद हमें बाहर का सीन देखा जाता है, जहाँ पे लिन सिस्टर यांग के साथ मिलता है। सो लिन भी कहते हैं सिस्टर यांग बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुआ। सो सिस्टर यांग भी कहता है क्या तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी हो लगता है, क्या किसी काम में बिजी हो। सो लिन भी कहते हैं हाँ मैं बहुत ज़्यादा काम में बिजी हूँ, क्योंकि मैं एक डॉक्टर बन चुका हूँ और मैं डॉक्टर के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। तुम तो जानते हो ना हॉस्पिटल में कितना ज़्यादा पेशेंट आते हैं हर दिन। सो मैं बहुत ज़्यादा बिजी होता हूँ, सो इसलिए मैं तुमसे बहुत दिनों से मुलाकात नहीं किया। सो इस बात को सुनने और सिस्टर यांग भी कहती है मैं मरने के बाद भी इस बात को भूल नहीं सकती, क्योंकि तुम एक बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बंदे हो जो कि हर टाइम लाइफ को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत तरीके की जॉब करता है, जैसे कि ब्ला की जॉब, उसके बाद डिलीवरी की जॉब, अदर्स और वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। मैं मरने के बाद भी इस बात को भी भूल नहीं सकती। सो उसके बाद कहते हैं क्या तुम जानना चाहते हो मैं कहाँ पे जाने वाली हूँ। सिस्टर यांग कहती है कुछ दिन पहले हमने ऑक्शन में एक ज़मीन को खरीदा था। सो उस ज़मीन के ऊपर जो लोग रहते हैं ना वो लोग चाहते हैं हम लोग सभी को 1 लाख करके युवान दे, उसके बाद ही वो लोग वहाँ से जाएंगे, वरना वो लोग हमारे खिलाफ बगावत कर देंगे। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहते हैं क्या वो लोग ऐसा करना चाहते हैं। सो चलो चलते हैं, लगता है हमारे पास बहुत ज़्यादा ही फ्री टाइम है, मैं जाने के बाद उसको हैंडल करने की कोशिश कर सकता हूँ। सो सिस्टर यांग भी कहती है बहुत ज़्यादा ही शुक्रिया अगर तुम उसको हैंडल कर लेती हो, लेकिन इतना ज़्यादा गुस्सा मत करना, क्योंकि अगर तुमने गुस्सा कर दिया तो हमारे ग्रुप के ऊपर मुसीबत भी आ सकता है। सो लिन भी कहते हैं हाँ मैं इस बात को समझता हूँ। सो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के। सो उसके बाद कार का सीन देखा जाता है, जहाँ पे लिन जो कि मतलब मिस्टर किन था उसको कॉल करता है। लिन कहता है मेरे लिए कुछ ट्रक का तुम इंतजाम कर दो, उससे मुझे कुछ काम में मैं कुछ मच्छर को मसलना चाहता हूँ। सो किन भी कहता है क्या तुम अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा ओपन करने वाले हो। सो लिन भी कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तुमको कहा था ना मैं कुछ मच्छर को ऐसे मसल दूंगा जो मुझे काटने की कोशिश करता है और मेरे करीब के लोगों को काटने की कोशिश करता है, मैं उन सभी को मसल दूंगा। सो केन भी कहते हैं यार ठीक है। सो उसके बाद हमें काम का जगह का सीन देखा जाता है, जहाँ पे लिन और सिस्टर यांग पहुँच चुका था। सो उसी वक्त ऑफिस सामने एक बंदा आता है और वह कहता है क्या तुम बॉस लिन हो, क्या तुम बॉस किन के फ्रेंड हो। सो लिन भी कहते हैं हाँ मैं लिन हूँ, क्या लेकिन तुमने मुझे पहचाना किस लिए, मतलब कैसे तुमने पहचान लिया मुझे, क्या तुम मुझे जानते हो। सो बंदा भी कहता है हाँ मैं तुमको जानता हूँ, क्योंकि बॉस किन ने मुझे तुम्हारा पिक्चर भेज दिया था और ऐसे मेरा नाम जियान है और मैं बहुत अच्छे से काम करता हूँ, जैसे ट्रक के नीचे किसी मच्छर को कुचल देना और उसके बाद किसी का मर्डर करना,
ट्रक के नीचे। अगर तुमको कुछ ऐसा वैसा काम करना है सो तुम मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। सो लेन भी कहते हैं शाबाश बेटे, तो बहुत ज़्यादा ही काम करता है। मैं चाहता हूँ मैं अंदर जाऊँगा, जाने के बाद बात करूँगा। अगर कोई लोग बाहर आ जाए मेरा बिना किसी इजाज़त के तो मुझको पकड़ लेना, पकड़ लेने के बाद ट्रक के नीचे डाल देना। सो बंदा भी कहते हैं यार ठीक है, बॉस के ने मुझे सारे के सारे डिटेल्स पहले ही बोल दिया है। सो ज़्यादा भी कहते हैं हमें अपने काम में लगता हो, तुम भी अपने काम में ध्यान रखना। सो उसके बाद अंदर का सीन देखा जाता है जब एक बंदा कहता है हम सभी फैमिली को अगला करके युवान चाहिए, उसके बाद ही हम लोग ऐसे जाएंगे, वरना इसके बारे में सोचना ही छोड़ दो। सो सिस्टर यंग भी देखती है क्या इतने सारे लोग। सो लिन भी कहते लगता है आज का काम बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही लोग हैं। सो सिस्टर यंग भी कहते हैं हर दिन तो इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे नहीं होते, लेकिन आज बहुत ज़्यादा ही लोग हैं। वो ऐसा क्यों? सो उसी वक्त तो एक बंदा आता है जो कि लिन का स्टाफ था। सो बंदा भी कहते हैं क्या ब्रदर लिन, सिस्टर यंग आप भी यहाँ पे हो? सो उसके बाद सिस्टर यंग भी उससे पूछती है कि यहाँ पे इतने सारे बंदे कहाँ से आ गए। सो बंदा भी कहता है मैंने इन्वेस्टिगेशन किया, उसके बाद मुझे पता चल चुका है, क्योंकि सब लोगों को पता चल चुका है यहाँ पे अगला करके सभी को दिया जाएगा फोर्सफुली। सो हम लोग देना तो नहीं चाहते, लगता है हमको देना ही पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन के अंदर हूँ, लेकिन आप लोग आ चुके हैं, मेरा टेंशन बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है, प्लीज़ आप इसको हैंडल करने की कोशिश करना। सो लेन में कहते बहुत ज़्यादा बात हो चुका है, तुम लोग बात करने में बिजी रहो, मैं चाहता हूँ जाने के बाद काम को करने की कोशिश करता हूँ और तुम लोग यहाँ पे बिजी रहो। सो बंदा भी कहते हैं यार ठीक है। सो उसके बाद लेन भी सामने जाता है। लेन में कहते हैं अबे कुत्ते लोग मेरी तरफ ध्यान दो, मैं चाहता हूँ तुम लोगों से बात करना। सो एक एक करके मेरे साथ आओ, बात करो लातार घुसो से। सो बंदा भी कहता है अबे गधे के बच्चे लगते हैं हम लोग, क्या हम लोग तुम्हारे साथ ऐसे बात नहीं करेंगे, अगर तुम लोग हमको अगला करके दोगे हर फैमिली को उसके बाद ही हम लोग तुम्हारे साथ बात करेंगे, वरना इसके बारे में सोचना ही छोड़। सो उसके बाद लिन कहता है क्या साले तुझे मरने से डर नहीं लगता है? सो बंदा भी कहता है साहब मरने से कौन डरता है, हम लोग तो मरने के लिए हर टाइम रेडी होते हैं, क्या तुम पता है? अगर तुमको डरने की कोशिश में हो तो हम लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास बहुत फ्री टाइम है और तुम्हारे पास ज़्यादा फ्री टाइम नहीं है, तुमको काम के लिए जाना पड़ेगा बहुत अलना फलाना, लेकिन हमारे पास फ्री टाइम हर वक्त है, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं हर टाइम पे। सो तुम ज़्यादा बकवास मत करो और रास्ते से हट जाओ। सो लेन भी गाड़ी की मतलब जो ट्रक्स था उसके पास जाता है। लेन कहता है क्या तुम इसको जानते हो? इसको कहते हैं ट्रक, मॉन्स्टर ट्रक, और ये किसी बंदे के ऊपर से चला जाए ना, वो बंदे का काम वहीं पर तमाम हो जाएगा। सो बंदा भी कहता है क्या तुम मुझे डरने की कोशिश में हो, क्या तुम मुझे डरना चाहते हो? सो लेन में कहता है तुमको ऐसा ही समझ सकते हो, अगर तुमको टेस्ट भी कर लेना है तुम आ सकते हो, आने के बाद उसके ऊपर टेस्ट भी कर सकते हो। सो बंदा भी सोचता है, उसके बाद तो कहते हैं अभी टकले तो जाने के बाद मतलब टेस्ट कर, ट्रक के सामने जाने के बाद उसको धक्का मार, अगर तेरा कुछ होता है ना हम तुमको 5 गुना ज़्यादा पैसे एक्स्ट्रा देंगे। सो बंदा भी सोचता है फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। सो उसके बाद बंदा भी जाता है, जाने के बाद ट्रक के सामने जाता है, उसके बाद ट्रक को जोर से धक्का मारता है। ट्रक का तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसका ही सर फूट जाता है। सो उसके बाद वो बंदा भी फ़ोटो खींच लेता है। सो उसके बाद वो कहता है इसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दो, वरना ये बंदा ये पे मर जाएगा और तुम लोग चलो यहाँ से। और तुम ऐसा मत सोचना हम लोग डर चुके हैं, हम बाद में ज़रूर आएंगे। सो उसके बाद वो बंदा भी चला जाता है कुछ टाइम के लिए। सो लेन उस बंदे को कहता है तुम इसके बारे में टेंशन मत करो, मैं मिसेस जी के साथ इस बारे में बात करूंगा और तुम इस बात को हैंडल कर लेना। सो बंदा भी कहता है हाँ ठीक है, मैं इस बात को समझता हूँ। सो उसके बाद लेन जाता है सिस्टर यंग के पास। जाने के बाद लेन कहता है लगता है मैं मिसेस जी के साथ बात करने में बहुत ज़्यादा बिजी हो जाऊँगा, सो और किसी फ्री टाइम में मैं तुम्हारे साथ मुलाकात करना चाहूँगा, सब बाद में मिलते हैं। सो सिस्टर यंग भी कहती है यार ठीक है। सो उसके बाद मैं मिसेस जी का ऑफिस का सीन देखा जाता है, जहाँ पे लेन पहुँच चुका था। लेन पहुँचने के बाद कुछ देख के चौंक गया था। लेन सामने मिसेस जी खड़ी थी कुछ ड्रेस पहन कर, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। सो मिसेस जी भी कहती है क्या ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी है ना? सो लेन भी उसके पास जाता है। लेन कहता है ये ड्रेस बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन तुम बिना कपड़े में और भी ज़्यादा बेहतर लगती हो, और भी ज़्यादा हॉट और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती हो। सो सिर्फ मिसेस जी भी कहती है तुम बहुत ज़्यादा ही परवर्ट, बहुत ज़्यादा ठरकी और बहुत ज़्यादा ही मतलब बंदे हो, प्ले बॉय बंदे। सो उसके बाद लेन भी चालू पड़ जाता है, किस करने लगता है मिसेस जी को, और मिसेस जी भी इसको एंजॉय करने लगती है। मतलब लगता है नेक्स्ट एपिसोड में कुछ और बवाल होने वाला है, वो तो पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। और चैनल में पहली बार टपके हो तो चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब मतलब दोस्तों से शेयर तो यहाँ से करना। सो मिलता है अगले किसी एपिसोड में। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों।